आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे पता है, हमें पता है। तो उन्होंने सीधा मेकर्स पे सवाल उठाया और बोला है कि ये सब कुछ फिक्स्ड है, सारा विनर सब कुछ फिक्स्ड होता है। आई थिंक जो एजेंसीज है या जो जो चलाती है एजेंसी बॉट वोटिंग्स एंड ऑल, आई थिंक उसमें जरूर गड़बड़ हुई है, विच इज व्हाई द एंटायर, बिकॉज एवरीबडी वाज शॉक्ड, इवन द मेकर्स वर शॉक्ड, लेट मी टेल यू दैट। सो इट हाँ। वाज लाइक, बॉस आई थॉट अगर सब फ्रेंड्स है, मेरे ब्रदर इन लॉ होता है, ईशा एलिस मुझे फ्रेंडशिप का ये करते हैं, हाउ कम दे नेवर से एनीथिंग बैक। और फिर लास्ट मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है जब विविन ने इसको भाई माना और मुझे ब्रदर इन लॉ और खुद हमें नॉमिनेट कर दिया, विच इज व्हाई द नेक्स्ट आई आई वाज वेरी अपसेट, और मैं चाहती थी तो इनका मैं जीना हराम करती थी पूरा। यहाँ लोग पर बोलते हैं कि उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। सो द क्वेश्चन रियली इज व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। ये हम्म। वो क्या बोल रहे हैं कि उसको अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए जैसे इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो गलत है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान एक्सप्रेस कर रहा है अपना गुस्सा या एंगर, हम्म। तो उसको करना है, वो कौन सिखाएगा? और मेरा पिलो फेंकना या वाटर फेंकना कंपेयर टू माय हेयर बीइंग पुल्ड, मी बीइंग थ्रोन बाय अ मैन, पुश्ड डाउन, पिन डाउन, व्हिच इवन सलमान खान ने वो निकाला था व्हेन आई वाज एलिमिनेटेड। उसके बाद 1 वीक जब भी और अगेन हाँ उनके जो फैंस है, अभी तक मुझे करणवीर के फैंस बोलते हैं अरे तू पागल, तू साइको। हाँ हाँ। मैं तेरे बच्चे होते हैं ना, तेरे अरे तेरे को टीवी में देख के ना वो लोग डूब मर जाएंगे, भाग जाएंगे, डूब मर। नमस्कार, मैं हूँ कनिका सिंह नव भारत टाइम्स से, और हमारे साथ है आरफीन और सारा, जिनको मुझे नहीं लगता कि अब किसी पहचान की जरूरत है, क्योंकि बिग बॉस से पहले भले ही आप पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, पर बिग बॉस में जाने के बाद से मुझे लगता है हर कोई इस चेहरे को जानता है, इस नाम को जानता है। एज एन हस्बैंड वाइफ हो या फिर इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बहुत अच्छे से निकल के सामने आई है। तो वेलकम टू द शो सारा एंड आरफीन। थैंक यू शुक्रिया। कनिका, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ओके, सो सबसे पहले पार्टी वार्टी हो गई है आपके घर से निकलने के बाद? क्योंकि अब लोग काफी सारे या शायद एक विवियन की पार्टी में मैंने आपको देखा था, तो और भी कोई पार्टीज हुई है या फिर सिर्फ विवियन की पार्टी अटेंड करी है? अभी तो सिर्फ विभिन्न की पार्टी अटेंड कर रही है। मैं हम लोग एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत जल्दी, ओके। विच इज लुकिंग एट डेट्स, क्योंकि इतना फेब में कितना कुछ हो रहा है। न्यू ईयर नहीं, ये वैलेंटाइंस है, फिर हमारा एनिवर्सरी है, एंड देन एंड ऑफ द मंथ रमजान स्टार्ट हो रहा है, तो देयर आर टू मेनी थिंग्स, वी जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट कि डेट्स कौन सा यूज मेरा करें। मेरा और रजत का थोड़ा पार्टी हुआ, मैं उससे मिला था, हम हाँ, लोग बाहर गए थे। ओके। और वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, पर आरफीन, घर जब में वो मुंबई आया रजत के था, साथ हम और मुझे रजत। लगता है हाँ, आपका उतना बॉन्ड नहीं था जितना कि सारा का था। सारा का बहुत अच्छा बॉन्ड था आपके बाहर आने के बाद भी। तो रजत आपको कैसा बाहर आपने एक बाहर से रजत को देखा और आप एक घर के अंदर रह रहे थे, तो बाहर आने के बाद रजत ज्यादा अच्छा लगा या फिर घर में ज्यादा अच्छा लग रहे थे वो? रजत और मेरा बॉन्ड तो बहुत हम्म। जबरदस्त था घर के अंदर। मुझे आई एम क्वाइट सरप्राइज आपने ये सोचा। इनफैक्ट नहीं, बट रजत सारा और के साथ हमने आफीन के ज्यादा वजह से, देखा। मतलब नॉमिनेशन से लेके हर वो चीज क्योंकि में थोड़ा सा था, मतलब वो। आपको एक story- बट बिकॉज ऑफ आफीन, रजत ने मेरे साथ बॉन्ड बनाया, क्योंकि इतना क्लोज था वो आफीन के। अगर आप देखो, जब मेरा इलेक्शन हुआ था, मैं रजत के पास गया। हम्म मैंने उसको बोला कि प्लीज और आप मेरी बीवी का देखभाल करना। हम्म एंड उसने बोला कि कोई वर्ड्स यूज किया जो मुझे समझ नहीं आई है, लेकिन बेसिकली आई आई डू इट। और फिर मैं सारा के पास भी गया, मैंने उसको बोला कि खाली रजत को ट्रस्ट करना और किसी और को ट्रस्ट नहीं करना। और हम्म। जब सारा का इविक्शन हुआ, रजत ने बोला कि आरफीन भाई, जो मैंने आपसे वादा किया था, मुझे लगता है मैंने पूरा किया। तो मेरा और रजत का बॉन्ड तो सुपर्ब था, लाइक हम्म। एक्सलेंट, हाँ हाँ, लाइक मतलब हाँ। रियली। मतलब अर्पित। अगर आफीन होता हम्म। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पूरे घर को, मतलब एकदम लाइक आई डोंट नो, डोमिनेट करते। इट वाज अमेजिंग बॉन्ड। और सारा, जैसे मुझे तो आप। अभी समझ जी जी, बोले। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों निकाला। बग्गा जी को जाना चाहिए था, मुझे मुझे निकाल दिया। हाँ, मतलब आई थिंक एग्जैक्टली। दोनों का इलेक्शन, इसका और मेरा, दोनों का शॉकिंग था। शॉकिंग इसके था, हाँ। टाइम पे वी वर, मेरे टाइम पे वी वर थिंकिंग कशिश, बिकॉज दैट्स हाउ द स्टोरी वाज गोइंग। एंड बग्गा जी मेरा दोस्त है, मतलब हमारी बातचीत अच्छी है। मैं उसको भी बोलते रहता हूँ, भाई तुम 10 हफ्ते वहां बैठ के चाय बना रहे थे, कम से हाँ कम आपको बाहर एग्जैक्टली। निकलना था। भाई, छोड़ना चाहिए था।
बट सारा एंड आरफिन में दोनों से एक चीज जान, जैसे इसी चीज से रिलेटेड एक बाहर ना बड़ी बात चल रही है। जब करणवीर पहले तो जीते तो ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है ये शॉकिंग ज्यादा था, सरप्राइजिंग था, कैसा था पता नहीं। अभी जो कि शिल्पा शिंदे जो कि उनको सपोर्ट करने गई थी, अगर आपको याद होगा घर में, उन्होंने कल या परसों कुछ कहा है कि उन्होंने बहुत बेबाकी से एक बात कही है आके सामने कि आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे पता है, हमें पता है। तो उन्होंने सीधा मेकर्स पे सवाल उठाया और बोला है कि ये सब कुछ फिक्स्ड है, सारा विनर सब कुछ फिक्स्ड होता है। उन्होंने ये बहुत क्लियरली बोला है शिल्पा शिंदे ने। मैंने जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ, हाँ शायद आपको पता नहीं होगा। जो कि करणवीर को सपोर्ट हाँ, वो करने गई देखा। थी घर पे। तो क्या मतलब आप हाँ कैसे देखते हो इसको? कहीं आपको लगा कहीं पे भी घर में कुछ ऐसी चीजें हुई, आपको कहीं से भी लगा कि ऐसा कुछ है, ऐसा चल रहा है? I'll tell you one thing. वोटिंग मेकर्स ये नहीं करते। वोटिंग से छेड़छाड़ी, इट्स द लॉ दैट दे कांट टच। लेकिन वोटिंग में डेफिनेटली आई थिंक जो एजेंसीज है या जो जो चलाती है एजेंसी बॉट वोटिंग्स एंड ऑल, आई थिंक उसमें जरूर गड़बड़ हुई है, विच इज व्हाई द एंटायर, बिकॉज एवरीबडी वाज शॉक्ड, इवन द मेकर्स वर शॉक्ड, लेट मी टेल यू दैट। हाँ सो इट वाज वो। लाइक इट वाज क्रेजी, दे कांट टच दैट बिकॉज इट्स अ बिग शो, वो बड़ा शो चला रहे हैं। तो ऐसी चीजें मतलब अगर करनी होती तो पता नहीं कितने सालों पहले उन पता नहीं इन पे आ जाता। जी, मेरे हिसाब से लॉजिक बहुत सिंपल है। मेकर्स का क्या फायदा है अगर करण जीतेगा नंबर वन? कोई फायदा नहीं उनका। ये नहीं हम्म। कि उनके पास, अगर उनका फायदा नाच के लिए होता है शायद, या फेस कलर्स, तो मेकर्स को कोई फायदा नहीं, तो मेकर्स ने नहीं किया। लेकिन अगर वोटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, वो कोई सिस्टम क्रैक किया या कोई प्रोसेस क्रैक किया, वो अलग बात है। बट आई डोंट थिंक फ्रॉम अ मेकर्स इट डजंट मेक सेंस। कोई लॉजिक नहीं। करणवीर में अगर अच्छे वो जीत गया, मेकर्स का क्या फायदा उसमें? या कुछ फायदा नहीं वही है। कुछ There's लोग no। बोलते हैं ना कि कलर्स का फेस है या कलर्स के साथ काम किया हुआ है, तो मे बी दिस इज द रीजन। Oh, इट वाज विवियन। सी कलर्स का फेस होगा, राइट। इट बी अ बिगर एडवांटेज के अगर कोई नॉन कलर वाला जीते और वो कलर्स के नेक्स्ट टीवी शो पे आए। दैट्स मच बिगर देन करणवीर, बिकॉज करणवीर बीन है फॉर 400 years now, मतलब ये ना कि इज अ न्यू फेस, हम्म इफ हम्म यू नो व्हाट आई हम्म मीन। और सारा और मेकर्स आरफीन, का नहीं। जैसे कि सारा लंबे टाइम तक घर में थी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे बीच में बहुत आपके भी इमेज को लेके बहुत सारी बातें हुई घर में, जो अपने आपके एक दो झगड़े हुए, ज्यादा ही हो गए थे, थोड़ा अब वायलेंट हो गए थे या जो भी बोले आपने, आप होश भी खो बैठी थी एक दो बार। हो सकता है वो आपका पर्सनल, आप उस तरीके से रिएक्ट करते हो। बाहर आके आपने क्लिप्स देखी कुछ अपने एपिसोड के, जिन एपिसोड्स पे ऐसी बात हुई थी या कुछ हुआ था? सी व्हाट इज हैपनिंग इज, जो मेरा जो पहला आउटबर्स्ट था, जो विवियन, अविनाश और ईशा के ऊपर था, जी। बिकॉज वो बहुत ही टाइम से चल रहा था, पोकिंग चल रहा था। अगर आपने पहले के एपिसोड्स देखे तो आपने देखा होगा कि ये लोग हम लोग के प्रोफेशन में पॉइंट आउट करते थे ये लोग। और ईशा और एलिस का मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, इन विवियन के साथ भी। तो हम्म। अचानक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि हमारे से विवियन फ्लिप हुआ, तो एक वो धोखे के जैसे मुझे लगा, एंड आई वाज स्टिल टॉलरेटिंग बहुत सारी चीजें। फिर हम्म। अविनाश चिढ़ाने लगा और ईशा, एलिस और विवियन हम लोग को मतलब वो हंसते थे। ऑल दैट डिमीनिंग थिंग स्टार्टेड हैपनिंग, देन टाइम गॉड से अनफेयरिटी से मुझे टास्क से निकाला, बिकॉज आई वाज होल्डिंग ऑन टू दैट, क्योंकि मैंने नहीं हम्म। छोड़ा उस स्टाफ को। बहुत सारी चीजें, और उस बीच में फिर अविनाश बार बार मुझे बोल रहा था कि you're chudel, you're this, you're that, every possible thing. So it was, बहुत टाइम से, and then get out task में हम्म। अविनाश ने सीधा get out का ही किया। So I think that was a big outburst, because I thought अगर सब friends है, विवियन ब्रदर इन लॉ बोलता है, ईशा एलिस मुझे फ्रेंडशिप का ये करते हैं, हाउ कम दे नेवर से एनीथिंग बैक। और फिर लास्ट मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है जब विवियन ने इसको भाई माना और मुझे ब्रदर इन लॉ, और खुद हमें नॉमिनेट कर दिया, विच इज वाई द नेक्स्ट थिंग दैट ही केम इनटू द राइट। नॉमिनेशन लाइन एंड ही वाज आउट। सो हम्म। आई कुडंट टेक इट, मतलब मेरे लिए और आफीन के लिए, वी नेवर बीन इन अ रियलिटी शो, एंड दीस गाइस आर ऑल लाइक बचपन से एक्ट करते हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ द कैमरास पूरा टाइम। इट वाज, ये लोग गेम खेल रहे हैं, हम लोग रिश्तों में फंस गए। तो मेरे साथ ये होता है पर्सनल लाइफ में भी, अगर मुझे रिश्तों में आप डिमीन करो, आप चीट करो, आप यू जस्ट डिसरिस्पेक्ट मी, आई गेट ऑल इमोशनल। बट सेइंग दैट, बार बार अविनाश मुझे उस पॉइंट पे ट्रिगर करता था जिसपे मुझे हर्ट होता था, तो आई फाउंड हिज ट्रिगर पॉइंट इन दैट फाइट। आई I found his trigger point of calling him a baby boy and two nurses behind him. So I बहुत ज्यादा saw खिंचा कि था उस वो। that's why I triggered him.
But after that, when he was eliminated, I was very upset, और मैं चाहती थी तो इनका मैं जीना हराम करती थी पूरा या बट उसके आप बाद। बहुत शांत बट हो गए थे उसके बाद, आई थिंक काफी अफीन के निकलने के बाद। I felt very, I couldn't believe that he was out. Then एग्जैक्टली। after that I मैंने अपना गेम चेंज किया, एंड उनका साइड भी लिया मैंने। देन आई स्टार्टेड शाउटिंग, दैट वाज माय गेम प्लान, कि मैं चिल्लाऊं ताकि कोई मेरे, बिकॉज आई वाज द टारगेट, आई वाज द नेक्स्ट टारगेट। So I हम्म। started building that wall ताकि nobody can easily come and target me. So that's why I survived. Otherwise, a show like Big Boss, I think you can't keep quiet. You have to have drama. वो तो I है, did. वो तो है। तो सारा बाहर आने के बाद अगर आपने अपना सफर देखा तो कहीं लगा कि यार यहाँ पे मुझसे ये गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कोई रिग्रेट या कुछ रहा किसी चीज को लेके? Actually, देखा नहीं अभी मैंने तक, अभी तक नहीं देखा। कुछ नहीं, अच्छा। बिकॉज मुझे इतना जल्दी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है। एंड मैंने इनके एपिसोड देखे हैं ऑफ कोर्स जब मैं घर के बाहर था। हाँ। एंड ये लोग बोल रहे थे कि वो वायलेंट हो गई थी, लेकिन मुझे तो वायलेंस इज अ वेरी बिग वर्ड, या या राइट? वायलेंट कहाँ हो, वायलेंट बोलेगा इसका मतलब उसने किसी को मतलब मारा है, पीटा है, वो और तो किया नहीं आरफीन है। इनफैक्ट और सारा, हम लोग बाहर थे, हम लोग लगातार फॉलो कर रहे थे, तो सारा को यहाँ तक कहा गया है कि साइकोपैथ जैसे वर्ड्स यूज किए गए इनके लिए कि हाँ हाँ, ये नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव कर रहा है। हमने भी देखा है लाइफ में, अलग अलग तरीके के एंगर इश्यूज होते हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, बट साइकोपैथ तक बोल दिया लोगों ने कि सारा नॉर्मल तो है, क्या है, ऐसी चीजें भी बोली गई है इनको लेके। मेरा इसका मतलब बहुत सिंपल आंसर है। मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ। एग्जैक्टली, सो हाँ। लोग बोलते हैं कि मुझे भी मैसेजेस आए हैं ऐसे। लोग बोलते हैं कि उसका रिएक्शन नॉर्मल नहीं है। सो द क्वेश्चन रियली इज व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। ये हम्म। वो क्या बोल रहे हैं कि उसको अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए जैसे उसे इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो गलत है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इंसान एक्सप्रेस कर रहा है अपना गुस्सा या एंगर, तो उसको करना है, वो कौन सिखाएगा आप? शुड इट बी नॉर्मल? मैं तो बहुत खुश हूं कि ये नॉर्मल नहीं, अगर बोल रहे हैं नॉर्मल नहीं है, बिकॉज नॉर्मल मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है हम्म। उनको एक्सप्रेशन करना, एवरीथिंग इज केप्ट इनसाइड। इसकी ये एक एडवांटेज है हम्म। कि अगर उसको कोई गुस्सा आए तो वो बोलेगी, उसको छुपाने का नहीं है। और सेकंड नहीं है, अगर आप देख रहे हो कि एक्सप्रेशन, अगर जैसे रजत मेरा दोस्त है, रजत और अविनाश की लड़ाई झगड़ा हुआ था, रजत ने अविनाश को पिन करके गिलास के हाँ अगेंस्ट रखा, हाँ। इज दैट नॉर्मल? नो नो, नॉट ऑफ फॉर कोर्स। फॉर दिग्विजय, अविनाश, रजत, विवेक, इतने फाइट्स हुए, इतने फाइट्स। आई बहुत एम ज्यादा हुए, थिंकिंग, हाँ मेरा हाँ। टिश्यू फेंकना और चिल्लाना, रियली इज दैट समथिंग वायलेंट? और मेरा पिलो फेंकना या वाटर फेंकना, कंपेयर टू माय हेयर बीइंग पुल्ड, मी बीइंग थ्रोन बाय अ मैन, पुश्ड डाउन, पिन डाउन, व्हिच इवन सलमान खान ने वो निकाला था व्हेन आई वाज एलिमिनेटेड, उसके बाद 1 वीक में जब भी और अगेन या। वन और जब स्टार्ट। सारा बोल रही थी बेबी बॉय और पति पत्नी और वो, हम्म। फनी थिंग ये थी कि बाहर आया था, मुझे बोला गया कि मेरा चाहत का एक एंगल बनाया था, एग्जैक्टली, राइट? दैट व्हिच वाज आई वेरी वाज बैड। हाँ हाँ हाँ, आया था। बोल रहा हूँ कि इनफैक्ट मुझे, आपको हमें ऐसा लग रहा था एज अ व्यूअर कि हमने कुछ मिस कर दिया क्या, ये कब की बात है। ऐसा हुआ था क्योंकि कुछ ऐसा दिखा नहीं कभी, तो पता नहीं। मुझे क्या अपसेट हुआ कि तब रोहित शेट्टी जी आए थे, उसने सारा को बोला जो तुमने बोला गलत है, ये है वो है। हम्म। एंड दिस हैपेंड आफ्टर ईशा ने ये बोला था। या, और उसका ईशा ने बोला था, मतलब हाँ। उसकी अदालत खड़ी नहीं हुई थी कि ईशा आपने बोल, बिकॉज लो, उसको ये बोलना पति दे सिंगल, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, राइट? बिल्कुल एक बिल्कुल। एक्यूजेशन वो डालने को नहीं हुई है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी ऐसी चीजें लोग बोले, मेरे फॉर एग्जाम्पल अविनाश ने मैंने एक सीन देखा, वो गाड़ी में जाके बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है आरफीन खान के क्लाइंट्स कौन है, लेकिन तुम एग्जैक्टली। लोग ऐसे बोला है, बोला है। कैसे, like, actually he screamed and He did yelled at, that? I didn't yeah, see him. yeah, तो मैं बोल रहा हूँ हम्म। कि अगर आप बोल रहे हैं कि इसका रिएक्शन गलत है, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन है किसी के बारे में ऐसे पब्लिकली बोलो? ये कोई नॉर्मल रिएक्शन है कि आप कोई गुस्सा कर रहा है आप, फिर आप चुपचाप बैठे रहो? ये भी तो कोई अच्छा कैरेक्टर रिएक्शन है? असैसिनेशंस तो हुए हैं, डेफिनेटली हुए, आप दोनों को ओ, लेके बहुत ज्यादा हुए हैं, घर में हुए हैं, Day उस one, रिएक्शंस को from day लेके one. बाहर भी हुए हैं इनफैक्ट। तो कैसे डील कर रहे हैं, See, मतलब सीरियसली, मतलब मुझे I'll जानना tell है you what कैसे it डील is. करते हैं। We're not, we're not commercial actors, okay? तो जो एग्जैक्टली। एक्टर्स है वहां पे,
ऑलरेडी फॉलोइंग है, उनका फैन ऑलरेडी फॉलोइंग, तो जो ये लोग नरेटिव सेट करेंगे वही बाहर हम लोग को वही आएगा। लाइक उनके जो फैंस है, अभी तक मुझे करणवीर के फैंस बोलते हैं अरे तू पागल, तू साइको एंड हाँ हाँ दिस हाँ, राइट। समथिंग like this, like how womanizer is not a good thing to say, like saying ये ना एक एंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए हम्म। दो कटघरे खड़े हो गए। saying this is equally bad or even worse when you call somebody pagal, psycho, crazy. They should go and visit their families and see what happens. I mean, even तो I have a mother and even I am a mother, so saying something like that, I think it was really really bad। और बहुत, and दिग्विजय कितनी बार मेरे बच्चों को लेके used to use, see माँ बाप पे तो सब चढ़ते हैं, that's fine। I have हुआ है, never seen आप दोनों का anybody तो हुआ है, हाँ। whose kids बार बार मुझे बोलते था कि अगर मैं तेरे बच्चे होते ना, तेरे अरे तेरे को टीवी में देख के ना वो लोग डूब मर जाएंगे, भाग जाएंगे, डूब मर जाए। सो हाउ मच कैन अ मदर, वुमन और एनी ह्यूमन टेक? सो आई शोड माई वायलेंट सी साइड एंड आई डिड मेरा नॉट हिट, आई डिड नॉट, वो दायरे के बाहर नहीं गई मैं। ठीक है सारा, और फिर लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं, बिग बॉस को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। हाँ है ना? तो अब बाहर निकले हैं, जब आप घर से बाहर जब आप निकले हैं, और जब बिग बॉस में नहीं गए थे उसके पहले की लाइफ, क्या चेंज आया है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चेंज, मतलब कैसा कोई चेंज आया है आपकी पर्सनल लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस आए। आई मीन पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग अस विद आवर फर्स्ट नेम्स, इसको तो वैसे ही पहचानते थे। हाँ। मेरा क्या होता था, नेम से पहचानते थे। सो जस्ट यस्टरडे आई वाज टॉकिंग हाँ टू आफीन दैट यू नो दे यूज्ड टू कॉल मी बाय स्क्रीन नेम। तो अब जहां जाते हैं फर्स्ट नेम से पुकारा जाता है, एंड वी रिसीव्ड सो मेनी फैंस, आई कैन नॉट टेल यू, सो मेनी हम्म। मोर फैंस। So whatever you see on social media, they only haters। उनका काम ही वही है कि बस hate messages दो। People who actually love are actually physically people who come and they tell me इतना बोला गया है मुझे कि हम्म। he was the most decent person in season 18 or in any in throughout the whole season of Big Boss। फिर मुझे बोला जाता था कि I was the most entertaining contestant in एग्जैक्टली, Big Boss हाँ 18। कई बार, हाँ हाँ। तो अभी आप बताओ, जैसे पागल का मुझे बोला बिकॉज आई वाज स्क्रीमिंग, क्या आई एम हाँ। रियली अ भूत जस्ट बिकॉज आई एक्टेड भूत? तो आप उस शो से आप उस शो से सारों को निकाल दो, फिर वो शो डेड होता। एग्जैक्टली, दैट इज वाई मुझे लगता है सारा सारा का एविक्शन जो था वो बहुत शॉकिंग था। एवरीवन वाज लाइक कि ये कैसे हुआ। तब से ही मुझे लगता है वोट्स वगैरह पे बहुत क्वेश्चंस होना शुरू हुए, कि क्योंकि आपके साथ कई लोग थे एलिमिनेशन, नॉमिनेशंस में, सॉरी, और आपका बाहर निकलना तो शॉकिंग तो था, वो सबके लिए था, डेफिनेटली, नो डाउट। वेरी शॉकिंग। बोलते हैं ना कि मैड क्रेजी व्हाटएवर, लेट मी टेल यू वन थिंग, उस पूरे सीजन में सब ने अपने रिश्ते यूज किए हैं फॉर वोटिंग, फॉर नॉमिनेशन से बचना एंड हम्म। फॉर दिखावा फॉर द ऑडियंस। बिकॉज अदरवाइज आप बताओ, मुझे जब लास्ट टास्क मिला, गेट आउट का टास्क, जिसके लिए मैं खड़ी हुई थी, कशिश जो न्यू थी, वाइल्ड कार्ड थी, बट आई स्टिल स्टूड अप फॉर हर, उसने ही मुझे गेट आउट बोल दिया। फिर हम्म। एक वक्त था जब दिग्विजय को एलिमिनेट किया गया था और पूरा इल्जाम आया था श्रुतिका के ऊपर। श्रुतिका के लिए आई वाज नॉट इवन अ वेरी गुड फ्रेंड, बट आई स्टूड अप फॉर श्रुतिका। शी वोटेड मी गेट आउट। हम्म। ईशा, इसको मैंने वोट ही नहीं किया थ्रू आउट, शी पुट मी गेट आउट। यू नो, आई हैव स्टूड अप फॉर एवरीबडी। रिश्तों को अब बहुत लेकिन अहमियत है, खाली रजत और चाहत ने मुझे नॉमिनेट लेकिन नहीं आपको किया। एक चीज मालूम है ना, अगर आपको सब लोग गेट आउट बोल रहे हैं, इसका मतलब भाई खतरा हो। हाँ आई नो, एग्जैक्टली। बट उससे मतलब उनका पर्सनालिटी, उनसे उसका पर्सनालिटी भी दिखता है कि दे यूजर्स एंड ऑफ दे कोर्स जस्ट यूजिंग फॉर द गेम। बट हम लोग ऐसे थे कि दिल से खेल रहे थे, बाकी सब यहाँ से। तो पागल असल में कौन है? सारा, आरफीन, अभी आप लोग रिसेंटली विवेन की पार्टी में गए थे। अगर आप देख रहे होंगे तो विवेन की पार्टी को लेके बहुत बातें हो रही है, एंड उसका रीजन ये है कि विवेन की पार्टी में करण नहीं आए थे, या फिर उस ग्रुप से मुझे लगता है कोई नहीं आया था। तो ये क्या था अंदर की बात, क्या आपको पता है? आपने 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 पूछा कि क्यों वो लोग इनवाइटेड नहीं है, या क्या है? उनसे ये पूछा जा रहा है बेसिकली विवेन से, कि करण या उस ग्रुप को क्यों इनवाइट नहीं किया पार्टी में। मतलब क्या वो ग्रजेस लेके चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा? तो क्या आपका क्या टेक है इस पर? शिल्पा तो हैदराबाद में थी, एज फार एज आई या रिमेम्बर। हम्म। का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आई डोंट थिंक विवियन ऐसा इंसान है जो ग्रजेस लेके घूमता है। बिसाइड्स हिज वो wife made invitation, so she sent out वो the सरप्राइज invite। पार्टी थी ना It विवियन के was लिए। not Vivian that did, तो
एक्चुअली उस पे राइट लोग पूरा बोल रहे हैं कि करण को इनवाइट नहीं किया, और दूसरी तरफ जब करण से पूछा गया तो करण वाज लाइक कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इनवाइट नहीं किया गया, पर मैं तो होता तो ऐसा नहीं करता। करण ने बिल्कुल ब्लंटली इस चीज को बोला है। तो ही एक्सेप्टेड कि मतलब उनको जानबूझ के नहीं बुलाया गया है, और वो होते तो वो डेफिनेटली ये नहीं करते, वो तो अपनी पार्टी में बुलाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला है करण ने। है कि ये आई एम सरप्राइज, जो इसकी वाइफ है विभिन्न की, हाँ। वो मतलब बहुत बड़े दिल वाली लेडी है। या उसको कुछ भी क्यों होगा, जैसे सारा से मिली थी, शी वाज सो नाइस टू सारा, या लाइक वी सो गॉट along लवली। very well, आई हाँ डोंट हाँ थिंक very वो हाँ। well. ऐसी है, आई डोंट थिंक सो। आई मीन हम्म। अविनाश, विवियन की वाइफ ने अविनाश के भी अगेंस्ट बोला, लेकिन वो भी था Yeah. वहां। जैसे हाँ। आई डोंट थिंक Hmm. ओके, तो सारा आरफीन, अभी काम को लेके कुछ नया आने वाला है, कुछ ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं, मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट को लेके कुछ भी नया आने वाला है सारा, आप आपसे जानना चाहेंगे। फिलहाल तो आई हैव नॉट अप्रोच्ड, आई एम ट्राइंग टू सेट अप अ टीम, क्योंकि मेरे पहले वाले मैनेजर्स और ये सबको मैंने सैक कर दिया है, ओके। बिकॉज इट वाज वेरी बैड व्हेन आई वाज इन बिग बॉस हाउस. आई थिंक माय हम्म। एंटायर टीम लेट मी डाउन वेरी बैडली, वेरी बैडली माय टीम आई लेट मी गॉट। डाउन. सो हम्म। नाउ फिलहाल हमारे मतलब इंटरव्यूज का है, वी आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम, लाइक यू नो इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट एंड इवेंट्स. तो थोड़ा सा वो थोड़ा सेटल हो जाए, एंड देन वील स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड, looking at okay, now let's see, now we're ready for it. तो मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैं बाहर निकला मुझे बहुत मैसेजेस आने लगे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लोगों की कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरा हम्म। माइंडसेट अच्छा नहीं, मैं जुआ होता है ना, गैम्बलिंग गैम्बलिंग के कर्जे में आई एम स्टक, स्पेशली यंग पीपल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट इवन गोना एग्जैजरेट, I हम्म। must have got 800 messages from 17, 16-year-olds who are in मतलब जो 2, 3, 4, 5 लाख कर्जे में हैं गैम्बलिंग की वजह से, ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग हो रही है ना, ओके ये ओके, जुआ। हाँ 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 हाँ। Kind of realization हुआ कि there's and a lot of women have contacted me, you know, my मेरा relationship मेरे husband के साथ अच्छा नहीं है, तुम लोग बिग बॉस में जाके झगड़ा भी नहीं किया तुम लोगों ने, और you know मुझे how can I find more love, how can I find more हम्म connection। हम्म। मतलब फिर मैं देख रहा था, फिर और मेरा मकसद शो पे जाने का एक ही था कि मैं जो हाई लेवल के जो लोग हैं इंडिया में वो सब जानते हैं मुझे बिकॉज ऑफ माई वर्क, लेकिन जो हम्म। मेजोरिटी लोग मैं काम करना चाहता हूँ एक्चुअली, वो मेरा हम्म। नाम नहीं जानते। राइट इस राइट। ईयर इस ईयर इंशाल्लाह आई एम गोना गो अक्रॉस द होल कंट्री, और मेरे हम्म। प्लान्स है कि मैं 20 या 30 मेगा इवेंट्स करूंगा, 20, 25, 30 हजार लोगों के साथ, हम्म। जस्ट टू गेट द इंडियन जो यंग लोग हैं, टू गेट देम बैक अप एंड मोर फोकस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इंडिया की यूथ के साथ, आप सोच बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल, सकते। हाँ हाँ हाँ। मतलब very terrifying, you know, because मैं I've been in this profession for 25 years। मेरे इंडिया में मैंने कम 2, 3, 5 लाख लोगों के साथ काम किया होगा, मे बी मोर देन दैट। ओके। और मुझे मालूम है कि what is going to happen with the next generation is going to be very scary।